आजकल के युवा वर्ग अपने करियर पे फोकस करने से ज़्यादा अपने प्यार और मोहब्बत पे फोकस करने पे ज़्यादा बिजी रहते हैं। अभी 3 दिन पहले की घटना है, बोईसर में गोलीकांड के चलते पूरा बोईसर और बोईसर शहर के वासी दहशत के अंदर कहीं ना कहीं दहशत का माहौल उनके अंदर घुस चुका था। तो ऐसे में इसी बारे में बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे बीच में मौजूद है शिवसेना के शिंदे गढ़ से प्रभाकर राव जी। आइए उनसी बारे में बात करते हैं उनसे कि आखिरकार जो कुछ घटनाएं हो रही हैं बोईसर में, जो क्राइम रेट है, क्राइमोग्राफ बढ़ रहा है, उस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनसे बात करते हैं। सर, तो मुझे बताइए कि जिस तरीके से गोलीबारी घटना हुई 3 दिन पहले बोईसर में, उसमें सर उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जो घटना हुई है, अगर यही घटना अगर एक मराठी भाषी की लड़की होती थी तो आउट ऑफ कंट्रोल जाता था पूरा मामला। यहाँ का माहौल यस, पूरा हकीकत है। मगर ये अच्छा है कि ये मामला टाइम पे दब गया, इसके लिए ऊपर कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया दिया नहीं है। मैं हिंदी भाषिक सभी लोगों को, नेताओं को सतर्क करूंगा कि अभी जन जागृति की जरूरत है। जिस हिसाब से यहाँ पे रह रहे लोग हिंदी भाषिक है, उनके सभी लोगों को अपने अपने ढंग से समझ देना चाहिए, अपने अपने ढंग से सबको संभालना चाहिए। दूसरी बात ऐसा है कि पुलिस ने अभी कोई भी हालत में, हम बोलने से अच्छा है उत्तर भारतीय जो नेता है, उत्तर भारतीय जो वो हिंदी भाषिक जो नेता होंगे या कोई होंगे, प्रतिष्ठित लोग हैं, उन्होंने पुलिस को मदद करना चाहिए। और यहाँ इस बोईसर क्षेत्र में जितने कोम्बिंग ऑपरेशन कर सकते हैं वो करना चाहिए। आज एक कट्टा मिला है, एक कट्टा लेके वो हादसा हुआ है। मेरे हिसाब से ऐसे बहुत सारे कट्टे बोईसर में, इस क्षेत्र में आए होंगे। सर, कट्टा चलाने वाला और क्राइम करने वाला, सर उसका बैकग्राउंड क्राइम करने के बाद मालूम पड़ता है कि ये हिंदी भाषी है या ये सिख है या एक लोकल आदमी है। तो सर इसमें क्राइम और आदमी की जात पात सर कैसे आ जाती है? सुनिए, मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ, क्राइम के लिए कोई जात पात धर्म नहीं है। मैं इससे सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि मैं हिंदी भाषी के ऊपर आरोप कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमारे क्षेत्र में रहने वाले हमारे सब लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे फैमिली वाले हैं जो हमारे साथ में हैं, सभी के साथ में हैं। हमारे बोईसर के करिए, उनका कर्म भूमि है, कर्म भूमि के साथ में एकजुट हुए हैं। मगर यहाँ का अभी का जो ब्लड है, जो कौन किसका क्या कंट्रोल में आ सकता है, ये कुछ वो भी नहीं बता सकते, हम भी नहीं बता सकते। कल उठ के यही कट्टा अगर मराठी आदमी के हाथ में आया होता तो मैं यही बोलता था कि जो गलत है वो गलत है। सर, अगर आज क्राइम करने वाला उत्तर भारतीय या हिंदी भाषी है, आप आज बोल रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से आप संपर्क साध रहे हैं, तो कल का कोई और होता, लोकल होता, यहाँ का कोई लोकल आदमी होता, नेता, तब भी आप सर ऐसे ही बोलते? बिल्कुल यही ढंग से बोलता था। हिंदी भाषी का ऐसा कुछ नहीं है। हमारा आदमी भी कोई भी गलत ऐसा करता है तो उसको बख्शना नहीं चाहिए, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे स्थानिक लोग उसके अपोज में आना चाहिए। तो आज अगर यही हमारे जो नेता है, हमारे जो लोग हैं, बिल्कुल सब इनके कोई इसका समर्थन नहीं करेगा। मगर आज टाइम आया है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं घटे, शायद आपस में भी नहीं घटे, और शायद यही अगर और किससे घटती है तो उसका दुष्परिणाम बहुत हो जाएगा। वो कौन कंट्रोल करेगा? और पुलिस को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कि कोई बात अपन 2 कदम पीछे आके कोम्बिंग ऑपरेशन होना चाहिए, भले वो कोई भी रहने दो गुनहगार, सबके घर में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उत्तर भारतीय हिंदी भाषी के घर में कोम्बिंग ऑपरेशन होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। जहाँ जहाँ पुलिस को शक है, फिर वो लोकल आदमी हो, मराठी आदमी हो, कोई भी आदमी हो, उसके घर पे कोम्बिंग ऑपरेशन होना चाहिए। पुलिस को जाना चाहिए, उसका घर का पूरा ये करना चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। सर, एक बात और में भी आपने थोड़ी देर पहले भी से मुझसे कहा बात करते वक्त कि क्राइम करते हैं या यूपी बिहार के लोग या और परप्रांतीय लोग यहाँ पर क्राइम करके आ जाते हैं और उनकी सबसे सेफ जगह अपने आप को छुपाने के लिए, अपने क्राइम को छुपाने के लिए मुंबई की माया नगरी है। तो आप ये कह रहे हैं सर कि मुंबई माया नगरी में क्राइम करने वाले आराम से छुप जाते हैं या यहाँ के लोग क्राइम करते हैं? बात ऐसा है कि देखो, कभी कभी क्या होता है, मैं अभी भी वापस को दोबारा बोलना चाहता हूँ कि सभी हिंदी भाषी लोग इसमें शामिल ऐसा नहीं है।
मैं पहले बोला गुनहगार को कभी जात पात नहीं होता है, हमारे भी हो सकते है कोई भी, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते। मगर ये बात सच है, जो सच है वो सच है कि छुपने के लिए यहाँ से वहाँ से आके कहाँ से भी, नेपाल से आओ, यूपी से आओ, बिहार से आओ, केरला से आओ, कर्नाटक से आओ, किसको भी, फिर यहाँ के लोगों को भी यहाँ छुपने की जगह वहाँ सेफ होती है ना। ये तो क्रिमिनल लोगों को मालूम होता है ना। अभी का एक किस्सा बोल दो, ताज़ा किस्सा मेरे इसमें है। मेरे मैं नाम नहीं बोलूँगा, हमारे स्कूल में 7वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है। अच्छा। 7th क्लास। उसके बाहर के बच्चे ने बहका के उसको घूमने को लेके गए। तुरंत हमको मालूम पड़ा, मैंने तुरंत मेरे नेटवर्क को घुमाया, चलो भागो, सबको ढूंढो, ये करो वो करो। भगवान ना करे, अच्छा हुआ कि लड़की सेफ हमको मिली, हमारे ताबे में मिली, हमने माँ बाप के ताबे में दिया। मामला वहाँ के हुआ कि तो माँ बाप का हाथ रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के बोलते हैं पुलिस स्टेशन मत जाओ, ये मत करो वो मत करो। और हम भी चाहते हैं कि छोटे बच्चे हैं, वो शायद मराठी हो या हिंदी हो, हिंदी भाषी की लड़की है, मगर वो लड़की तो हमारी है ना, हिंदी भाषी की लड़की है, वो हमारी लड़की है, वो थोड़ी गलत है। मैंने उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन लिया कि वो दोनों लोगों को पूरा बोईसर से भगा दिया, भागो इधर से। क्यों आज वो लड़की से, नाबालिग लड़की से अगर ठीक है गलत नहीं हुआ, ये नसीब की बात है। पहली स्टेप थी ना, सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में कुछ भी हो जाता था। तो ऐसे हादसे बहुत होते हैं, ये बोईसर के अंदर बहुत हादसे होते हैं। तो इसके ऊपर सब लोग ने कंट्रोल करना चाहिए। अभी वो तो दोनों तो हिंदी, वो तो हिंदी भाषी के थे दोनों, क्या उसमें थोड़ा मराठी था, कोई नहीं था। मगर ये कोई ऐसा नहीं कि मराठी लोग भी हमारे पास अगर करते हैं तो मैं उनको फटका देता हूँ, मैं छोड़ता नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ता। आपका एक्शन सबके लिए सेम होगा। तो ये प्रभाकर राहुल जी बोल रहे हैं कि एक राजनीतिक पार्टी, एक नेता बोल रहे हैं? ये तो मेरा पर्सनल ये है, मैं राजनीति के पार्टी से जुड़ा बिल्कुल हूँ, मैं एकनाथ शिंदे साहब का जुड़ा हूँ। मगर समाज के अंदर अगर सुधार लाना है तो ये ऐसे लोगों, हमारे जैसे राजनीतिक लोगों ने स्पष्ट वक्त से बात करनी चाहिए। जो हादसे होते हैं उसके ऊपर ओपिनियन अपना देना चाहिए, और उसके लिए सिर्फ ओपिनियन दे के मैं अगर ये कुछ बोलूँ तो उससे मज़ा नहीं है। उससे हमको लोगों को मिलकर एक दूसरे का सहयोग लेके या ऐसी घटना दोबारा नहीं होवे, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सर, लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आजकल के युवतियाँ हैं जो कम उम्र में या बालिग होते हैं, नाबालिग होते हैं, प्यार मोहब्बत के जाल में फंस जाते हैं, उनके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बात ऐसी कि इस हादसे से मैं भी अपना आपा खो बैठा हूँ इस हादसे से। तो सबसे ज़्यादा तो एक्सपीरियंस मुझे ही होना चाहिए कि तो मैं इससे निकल चुका हूँ। हम लोग बच्चे, माँ 9 महीना बच्चा अपना पेट में रखती है, संभाल के उसको पैदा करती है, कितने तकलीफ होती है उसको, माँ को। उसके बाद में उसको उंगली से लेके चलाना, सब कुछ करना। 18 साल के बाद में बच्चा बोलता है, 2 महीने के प्यार के लिए बोलता है मैं बड़ा हो गया, अभी मैं आपको भूल जाऊँ। तो यही मैं बोला ना आपको कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं, संस्कार की किधर भी, मैं भी किधर, मेरे भी हादसे में यही हुआ है, मैं संस्कार दे नहीं पाया तो ये हादसा हो गया। तो साफ तौर पर आपने सुना कि एक राजनेता ने क्या कहा, एक पिता ने क्या कहा, और खास करके प्रभाकर राहुल ने क्या कहा। मतलब व्यक्ति एक है, अलग अलग स्तर पर अपने अपने विचार रखे उन्होंने, मगर बात वही है, मुद्दा वही है कि अगर क्राइम होता है तो जाति धर्म ना देखा जाए, क्राइम करने वाले की प्रवृत्ति क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, उस पर विचार करने की ज़रूरत है, और ग्राउंड जीरो पर एक एक्शन करने की फिलहाल बोईसर में ज़रूरत है। तो ऐसे में प्यार मोहब्बत में पड़ने वाले जो 2 महीने के प्यार के लिए अपने माँ बाप के कई सालों के प्यार को भूल जाते हैं, ये भी कहीं आजकल के युवतियों को सोचने का एक गंभीर विषय है। ऐसे में इन सारे किस्सों से हमें सबक लेने की ज़रूरत है और वक्त रहते सावधान रहने की भी ज़रूरत है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों के बारे में? जिस तरीके से प्रभाकर राहुल जी ने अपनी बात रखी, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।